Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor with another topic that is from chapter 16. Arrangement of skeletal muscles for movement. बेटे हम skeletal muscle के बारे में, skeletal muscle होते क्या हैं, skeletal muscle कैसे contract and relax करते हैं, हम तरतीब से इस सारे प्रोसेस को देख चुके हैं. आज हमने अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स फॉर मूवमेंट जो है ये देखनी है. बेटे स्केलेटल मसल जो है ये हमारा टॉपिक है. बेटे स्केलेटल मसल्स जो हैं वो उनका काम जो है वो मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन जो है वो करना है. ये मूवमेंट जो है वो हेल्प के साथ करते हैं और वो होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़. बेटे कनेक्टिव टिश्यूज़ की हम बाद में डिटेल देखेंगे. सबसे पहले हम स्केलेटल मसल को देख लें. स्केलेटल मसल जो मूवमेंट ऑफ आर्म करता है, एल्बो जॉइंट करता है, ये जो मसल हैं ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं. पहला हिस्सा है ओरिजिन, दूसरा है इंसर्शन, तीसरा है बेली. 3 चीज़ें मैंने आपके साथ बयान की हैं. बेटा जी इस बात को पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं इधर, फिर उसके बाद डायग्रामेटिकली हम देखेंगे इसका मतलब क्या है. बेटे द एंड ऑफ मसल अटैच टू इमूवेबल बोन, उसको हम कहते हैं ओरिजिन. ये इधर मैंने लिख भी दिया. और वो वाला एंड मसल का जो अटैच होता है मूवेबल बोन के साथ उसे हम कहते हैं इंसर्शन. और बेली वो थिक पार्ट है मसल का जो कि बिटवीन द ओरिजिन और इंसर्शन जो है वो होता है और कंट्रैक्ट होता है. ये 3 चीजों को मैंने डिफाइन किया है. आइए जरा इधर देखते हैं. लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एल्बो जॉइंट है, ठीक है. ये हड्डी जो है ये हमारी ह्यूमरस है. ये वाला हिस्सा हमारा स्कैपुला है. ये वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं बाइसेप. ये वाला मसल इसे हम कहते हैं ट्राइसेप. ये हमारी 2 बोन्स हैं, ठीक है. एक का नाम है रेडियस और दूसरी का नाम है अल्ना. देखो बेटे अब मैं ये 3 पार्ट्स को आपको यहां क्लियर करके दूंगा. ये वाला हिस्सा जो इमूवेबल बोन है, जो हरकत नहीं करता, मतलब कि ये है इमूवेबल बोन, इसको बेटे हम कहते हैं ओरिजिन. बेटा जी ये वाला हिस्सा जो इस हड्डी के साथ रेडियस के साथ है, अब ये जो है आपको पता है अभी ये रिलैक्स है, जब ऊपर करेंगे तो कंट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कंट्रैक्ट हो रहा है. तो ऐसा हिस्सा जो मूवेबल बोन के साथ जुड़ा हुआ है उसे हम कहते हैं मूवेबल बोन के साथ है, उसे हम इंसर्शन का नाम देते हैं. और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बेली वो थिक पार्ट है, ये थिक पार्ट, दिस इज थिक पार्ट बिटवीन द ओरिजिन एंड इंसर्शन, इसको हम नाम दे देंगे बेली. ये 3 चीजें मैंने आपके साथ यहां डिस्कस की हैं, जो मैंने डायग्रामेटिकली आपके सामने प्रूव भी किए हैं, ठीक है. ये तो थी 3 टाइप्स, 3 पार्ट्स, ओरिजिन, इंसर्शन और बेली स्केलेटल मसल के. अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यूज ऐसे टिश्यूज जो हेल्प करते हैं कनेक्शन करने के अंदर बिटवीन द बोन्स, बिटवीन द मसल्स. तो ये 2 तरह के होते हैं. एक इनकी टाइप है उसका नाम है लिगामेंट और दूसरी का नाम है टेंडन. बेटे जो टेंडन है
वो लिंक एस्टेब्लिश करता है बिटवीन द मसल एंड बोन। जरा इधर आ जाओ, ये मसल है, बाइसेप मसल इसका नाम, ठीक है जी। ये जुड़ा हुआ है रेडियस के साथ। आओ जरा डेफिनेशन के, लिंक बिटवीन द मसल एंड बोन। ये मसल है, ये बोन है। ये वाला हिस्सा, इसका दूसरा नाम है टेंडन्स। बेसिकली इंसर्शंस ही होते हैं, इनका दूसरा नाम है टेंडन्स। अब लिगामेंट जो है, लेट्स सपोज ये एक बोन, ये एक बोन है, ये एक बोन है। इन दोनों के दरमियान जो लिंक स्टैब्लिश करते हैं, जो बोन को बोन के साथ अटैच करते हैं, उनको हम नाम देते हैं लिगामेंट का। याद रखिएगा, ये तो डेफिनेशन है, एक एडिशनल करैक्टर यहां ऐड कर रहा हूं। ये नॉन इलास्टिक होते हैं और ये इलास्टिक होते हैं। ये इनके एडिशनल करैक्टर हैं जो आपने जहन में रखने हैं। तो अभी तक आपको पता लग गया कि स्केलेटल मसल्स की अरेंजमेंट क्या है, ठीक है। दो तरह के मसल्स आपने देख लिए, स्केलेटल मसल्स, उसके इतने पार्ट हैं, कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव मसल्स, तो वो दो हिस्सों के साथ जो है वो मदद करते हैं। यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब मूवमेंट ऑफ बोन कैसे होती है? तो बेटे हमारे बॉडी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ स्मूथ मसल्स हैं। जब ये टेंडन को पुल करते हैं, इस तरीके से ये पुल हुआ है ऊपर की तरफ, तो बेटे ये बोन ऊपर की तरफ जमा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये मूव करते हैं, यानी कि इमूवेबल बोन अपनी जगह ओरिजिन मौजूद रहता है। ये वाला हिस्सा इंसर्शन जो दूसरी हड्डी के साथ है, मूवेबल हड्डी के साथ है, ये बेली जो है जब ये कंट्रैक्ट होता है तो मसल जो है वो पुल हो जाता है, ठीक है। अच्छा बेटे, यहां से आगे बात को मैं लेकर जाना चाहता हूं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक यहां से हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एंटागोनिस्टिक मूवमेंट। बेटे ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा, मसल्स और स्केलेटन के टॉपिक के लास्ट के अंदर आपने पढ़ा होगा। बेटे एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या है? दो डायरेक्शन में मसल्स का ऑपोजिटली काम करना, ये है एंटागोनिस्टिक की डेफिनेशन एक आसान लफ्जों में, ठीक है। बेटे ये है हमारा बाइसेप और ये है हमारा ट्राइसेप। जब हमारा बाइसेप कंट्रैक्ट होता है तो ट्राइसेप रिलैक्स होता है, और जब ट्राइसेप कंट्रैक्ट होगा और बाइसेप क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। इस तरीके की डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट जिसमें एक डायरेक्शन मसल को दूसरी तरफ लेके जाए और दूसरा कंपेनियन मसल उसको दूसरी तरफ ले जाए, इस अमल को क्या कहते हैं? एंटागोनिज्म। सो बेटे अब मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए कि इन ऑर्डर टू अलाउ अ बोन टू मूव इन टू डायरेक्शन मसल अकर इन एंटागोनिस्टिक पेयर। अब एंटागोनिस्टिक के वर्ड का मतलब क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब हम डेफिनेशन करते हैं, पेयर ऑफ वन मसल पुल इन डायरेक्शन वन डायरेक्शन, द अदर मसल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लिखे देता हूं यहां आपके लिए, अगर बाइसेप कंट्रैक्ट होगा, सी फॉर कंट्रैक्ट, तो ट्राइसेप रिलैक्स होगा, और फॉर रिलैक्स। अगर ट्राइसेप कंट्रैक्ट होगा तो बेटे जी बाइसेप क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। इस तरीके की एक देखो, ये पेयर ऑफ मसल्स जो है वो एक डायरेक्शन में है, दूसरा दूसरी डायरेक्शन में। फिर इसी तरीके से ट्राइसेप एक डायरेक्शन में, बाइसेप दूसरी डायरेक्शन में। तो इस तरीके की जो मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मूवमेंट। बेटे अब बाइसेप और ट्राइसेप की जरा एनाटॉमी देख लेते हैं, ये कैसे होता है।
बेटे ये जो हिस्सा है ना बाइसेप, इसको बाइसेप इसलिए कहते हैं कि एक हिस्सा इसका स्कैपुला के साथ जुड़ा हुआ है और एक हिस्सा ये टेंडन की मदद से रेडियस के साथ जुड़ा हुआ है। तो आओ यहां मैंने लिखा है बाइसेप, ओरिजिन को मैंने ओ से जाहिर किया है, इंसर्शन को मैंने आई से किया है। तो इसका ओरिजिन जो है वो स्कैपुला, ठीक है जी, पहला स्कैपुला लिख दिया, यहां लिखा हुआ है जी, और इसका इंसर्शन क्या है, मीडियल सरफेस ऑफ रेडियस। अच्छा बेटे, अब इसके अंदर मैंने यहां डायग्राम रफ ना हो जाए, मैं आपको दो चीजें और ऐड कर दूं कि इसमें दो और मसल्स होते हैं, एक का नाम है ब्रेसिलस और दूसरे का नाम है रेडियो ब्रेसिलस। बेटे ब्रेसिलस जो है ये अल्ना के अंदर होता है और रेडियो ब्रेसिलस नाम से जाहिर है ये रेडियस में होगा। बेटे ये दोनों फर्क, इसका ओरिजिन नहीं बताया गया यहाँ, इसका सिर्फ इंसर्शन बताया गया है, ठीक है। तो आपकी बुक में भी यही है, तो इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया वो। तो बेटे ये दोनों जो हैं ब्रेसिलस और रेडियो ब्रेसिलस, ये दोनों जो है वो फर्दर जो है वो बाइसेप को कंट्रैक्ट और पुलिंग के अंदर जो है वो मदद देते हैं। इस वजह से इसका नाम बाइसेप है। अब आ जो ट्राइसेप, बेटे ट्राइसेप जो है ये तीन, इसका मतलब क्या है कि इसके दो मसल जो हैं, दो वो ह्यूमरस के साथ है, एक जो है वो स्कैपुला के साथ है, ठीक है, दो ह्यूमरस के साथ और एक स्कैपुला के साथ। इस वजह से इसको नाम देते हैं हम ट्राइसेप। अच्छा बेटे, अब जरा मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स फर्दर डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके अंदर हमने इसकी एनाटॉमी तो अब देख ली है बेटे, एक को हम कहते हैं फ्लेक्सर या फ्लेक्शन और एक को हम कहते हैं एक्सटेंशन। बेटे जब ये बोन इस तरीके से है, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगी, ये बेंट जब हो जाएगी तो इसको हम कहते हैं फ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसको? फ्लेक्शन कहते हैं। ये देखो इस कंडीशन के अंदर ये फ्लेक्शन में है। फ्लेक्सर बेंडिंग। बेटे जब ये एल्बो जॉइंट स्ट्रेट हो जाए बिल्कुल, जिसमें ट्राइसेप जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कंट्रैक्ट हो जाएंगे, बाइसेप रिलैक्स हो जाएंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटेंशन। क्या कहते हैं जी? एक्सटेंशन। तो बेटे इस तरीके से ये दोनों जो हैं वो मूवमेंट करते हैं, ये इनका पैटर्न ऑफ मूवमेंट है, ठीक है। तो बेटे आइए आज देखिए, आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स फॉर मूवमेंट इसको स्टार्ट किया है। इसके अंदर हमने स्केलेटल मसल को देखा, उसके पार्ट्स को देखा, फिर हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ को देखा, लिगामेंट और टेंडन को देखा, फिर मूवमेंट कैसे होती है वो देखा, फिर एंटागोनिस्टिक मूवमेंट किसे कहते हैं वो देखा, फिर बाइसेप और ट्राइसेप की एनाटॉमी को हमने देखा है, ठीक है। फिर हमने लास्ट पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन इन दो टर्म्स को डिस्कस किया है। बेटे ये 2, 3 और ये 2, ये इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। तो बेटे इसी के साथ आज ये हमारा लेक्चर जो है वो वाइंड अप हो रहा है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।